girilli buta bıçak atıyor. Beyler. पुलिस के गुंडागर यहाँ पर मार रहे हैं। मारना नहीं, हाथ नहीं लगाओ। हाथ क्यों लगा रहे हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मारना नहीं। ये वर्दी वाले एक तो मारते हो। रास्ते में एक्सीडेंट, किलिंग की गई। अगर इन छोटे बच्चों को कुछ हो गया, अगर हमारे भाइयों को कुछ हो गया, हमारे माओ को कुछ हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी रियासत है। हमें इस रियासत ने मजबूर किया है कि हम रोडों पे निकले। वहाँ पर कोई पुलिस वाला ये कह रहा था कि आप लोग अपने घरों में चले जाओ, ये छोटे बच्चे गर्मी में क्यों लाके खड़ा किए हैं बच्चों को। हम मजबूर है, हमारा दिल फटता है। हम कहाँ जाए अपने घरों में, कैसे सुकून से रहे? हमारे भाई हमें लौटा दे, हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे। अगर आपने हमारे भाई लौटा दिया तो फिर हमें इन सड़कों पे देखा तो वहीं पे हमें गोली मार कर वहीं पे मार के खत्म कर दे। हम नहीं निकलेंगे। खुदारा हमारे भाई हमें लौटा दे सही सलामत। हमें हमारे भाई चाहिए। हम जब एहतजाज करते हैं हम अपने भाइयों की सही सलामती मांगते हैं। यहाँ आप लोग उनकी मशक़शुदा लाश फेंकते हो सालों से बंद करके, फिर ये कहते हो कि ये किसी तंजीम से थे, ये मुकाबले में मारे गए हैं। ये कहाँ का मुकाबला है? उन्हें अजियत खानों में वो आपसे मुकाबला कर रहे थे। सालों में उन्हें अजियत देकर फिर उनको मार कर उनकी लाश फेंकते हो, फिर कहते हो कि ये मुकाबले में मारे गए हैं। खुदारा ये सब करना बंद करे। हमारे दिलों के साथ, हमारे जज्बातों के साथ खेलना बंद करे। हमें हमारे भाई लौटा दे। उतार हमारे भाई लौटा दे। हमें सही सलामत हमें हमारे भाई चाहिए, उनकी लाश नहीं चाहिए। क्या नाम है भाई का? शबीर बलोच। 2016 को 4 अक्टूबर को सारे घर वालों के सामने उन्हें उठाकर लापता कर दिया। जब हम एहतजाज करते हैं तो उसी वक्त आके हमें झूठे तसल्ली देते हैं कि आप अपने घरों को जाओ तो आपका भाई वापस आ जाएगा। लेकिन अब 6 साल हो गए हैं। उसी 4 अक्टूबर से लेकर आज तक मैं इन्हीं रोडों पे भटक रही हूँ, इन्हीं प्रेस क्लबों के सामने। अभी यहाँ पर किसी पुलिस वाले ने कहा कि आप प्रेस क्लब तक जाओ। मैं 6 सालों से प्रेस क्लब के सामने हूँ, कोई मुझे सुनता ही नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? मजबूर होकर मैं यहाँ पर आ गई। जैसे मैं 2018 में यहाँ आई थी। चलो उधर आगे जाओ यार, थोड़ा सा चलो उधर आगे जाओ यार, थोड़ा सा। हम कैसे साए में बैठे? हम 4 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ईदों के दिन अभी जो लाशें मिली है उनसे शहीद बलोच की हमशीरा वो बीमार थी, वो प्रेस क्लब के सामने आती थी। वो इस उम्मीद से आती थी कि उसे इंसाफ दिया जाएगा, पर उसे इंसाफ नहीं मिला। उसे भाई की मसक लाश मिली। क्या हमें भी हमारे भाइयों के लाशें दिए जाएंगे तोहफे में? क्या हमारी जिंदगी हमेशा इसी तरह गुजरेगी? खुदारा पे रहम करे। हम बलोचिस्तान के मुसलमान हैं, हम काफिर नहीं है। हमें इतना जलील ना करे। हम खुशी से यहाँ नहीं आते हैं।
हम नहीं चाहते कि हम मशहूर हो, हम यहाँ पे आए सड़कों पे, हमें पुलिस मारे, हमारे कपड़े फाड़े, हम टोकरे खाए, हम मजबूर है। हमारे भाइयों के बच्चे 4 सालों से बाप के साए के लिए तरस रहे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? पाकिस्तान हमें जवाब दे, आज हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यहाँ हमारी लाशें जाएंगी, यहाँ हम अपने लोगों के साथ जाएंगे। खुदारा हम मसक लाशें नहीं देख सकते, हम इस तवील इंतजार के बाद अब हम मसक लाशें नहीं उठा सकते, हम थक चुके हैं, हम परेशान हैं। हमारे घरों में हमारे बूढ़े वालिदैन मुंतजिर है, हमारे लोगों को लेके आए, हम मसकशुदा लाशें नहीं उठा सकते। खुदारा हमारे लोगों को लेके आए, मुझे मेरा आसिफ और रशीद लौटा दे, इन बच्चों को उनका बाप लौटा दे, शबीर को लेके आए, जितने भी लापता अफराद है उनको लेके आए।